उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियां भली प्रकार वश में ना आ जाएं। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में आ जाती हैं, उनमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार दूसरा पाद साधन पाद यही संपन्न होता है। प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सधते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। इससे उन्नत स्तर है प्रत्याहार। बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठें, न आभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपत्ति के ही संकल्प उठें। सुरत सहज प्रवाहित है। यह प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो शरीर की जीवनी शक्ति है। जैसे आंख, कान, नाक क्रियाशील है, वैसे ही श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना, घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास के साथ भले बुरे संकल्प भी मिश्रित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहण न करने की क्षमता प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है, केवल चित्त को विषयों से हटाना है। श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी, वृद्धों में वृद्ध जैसी, प्रौढ़ों या युवकों में उनके आयु के अनुपात में चलती ही है। इसमें छेड़खानी करने से बीमारी हो सकती है। चित्त बाह्य आभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में स्थिर करे। विषयों का शांत हो जाना, चित्त का शांत प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। इससे लाभ बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश, काल और संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट वृत्ति है। आभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है, न आभ्यंतर चिंतन। अतः यह स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम, क्रोध, राग, द्वेषादि किस देश में गया, कितने काल तक वह वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि आभ्यंतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका, वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। आभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से, सचेत रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। प्राणायाम का अंतिम स्तर देखें। उस आसन के सधते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है। अभ्यास किया गया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्धि और आसन सधते ही प्राणायाम, प्राण के व्यापार पर विराम लग गया। इस प्रकार यह स्थिति परिणाम जन्य है। यह यम नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है। श्वास जो लेते हैं, प्रश्वास जो त्यागते हैं। जैसे प्राचीन साहित्य में कहीं कहीं इसके विपरीत उल्लेख भी मिलते हैं, जिसमें प्राण जो त्यागा जाता है और प्रश्वास जो भीतर लेते हैं, ऐसा अर्थ किया गया है। किंतु अधिकांश मनीषियों ने श्वास या प्राण उसे कहा है जो हम ग्रहण करते हैं। आत्म उत्कर्ष के लिए आप लेते हैं विद्या और आत्मा का पतन करने वाली अविद्या त्यागते हैं। इन दोनों की गति पर विराम लग जाना, जब त्यागना और ग्रहण करने की वृत्तियां शांत हो जाएं, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है। इसी का नाम है प्राणायाम। आसन के सधते ही चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने लगती है। न भीतर से कोई संकल्प स्फुरित होता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही कारण है कि ऐसी अवस्था में चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। यही श्वास प्रश्वास की गति का रुकना है। यदि आंतरिक या बाह्य वायुमंडल के संकल्प टकराते हैं तो स्पष्ट है कि अभी आसन नहीं सिद्ध है, क्योंकि आसन सधते ही संकल्प शांत हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राण अंतःकरण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती हैं। प्राण कर्माणि, प्राण कर्म करते हैं। बाहर इंद्रियां कर्म करती हैं, भीतर अंतःकरण में प्राण कर्म करते हैं। दोनों के कर्मों को ईश्वरीय निर्देशन से प्रकाशित आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करना योग है। सारांशतः अभ्यास यम नियमों का किया जाता है। इससे आसन की सिद्धि होती है। इसका ही उन्नत स्तर प्राणायाम है। उक्त प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी? द्वंद्वों का आघात नहीं होता। राग द्वेष, भले बुरे, उद्वेग द्वंद्व हैं जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है? आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के ही बैठने का नाम आसन होता तो अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी? अनेक विभूतियां ऐसी रही हैं, जैसे महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराज जी, जिनके पांव टेढ़े मेढ़े थे। आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी बनी ही नहीं। किंतु वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। प्रयत्न शैथिल्य अर्थात यम नियम तप स्वाध्यायादि में जो प्रयत्न चलता है, उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, इनका पालन सहज स्वाभाविक होने लगे, एक बार जहां मन लगाया शांत प्रवाहित होने लगे, इस प्रकार एक परमात्मा में भली प्रकार मन लग जाने से आसन सिद्ध हो जाता है। बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहां? सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। यह आसन कैसे सिद्ध होता है, यह बताते हैं।